लाइन लेन का कोई ख्याल नहीं और डर लगता है, खौफ लगता है। उमर शेख इज एब्सोल्युटली फेल्ड हियर। जंगल में भी कानून होता है, शेर शेर है, लुमड़ी लुमड़ी है, लेकिन पाकिस्तान जंगल है। तगड़े आदमी जो स्ट्रांग, अव्वल तो को पूछने वाला है ही नहीं। गरीब मिस्कीन हत्थे चढ़ाया है तो उसको तो वो मारते हैं कि अल्लाह की पनाह। लाहौर की ट्रैफिक पुलिस काफी बेहतर होती थी सर, बहुत बेहतर होती थी। उमर शेख के आने के बावजूद हालात बड़े सख्त खराब हैं। वो दो इकट्ठे बैठ जाते हैं कुर्सी निकाल के, मोबाइल तो उनके हाथों में हर वक्त भी, और वहां बैठ के चाय पी रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं। इस सिलसिले में मुकम्मल उमर शेख साहब की फेल्योर है। सारे रिक्शे चलते हैं, सवारियों की भी कोई कैद नहीं है, सिर्फ आपको 100 रुपया देना पड़ता है। 100 रुपया लेने की कोई मखसूस सी चिट देते हैं पर डे है, और कहते हैं कम से कम 200 रिक्शा चल रहा है नहर के किनारे पे। एक बात जो नहीं हो पा रही और जिसमें बेशुमार लोग जो हैं इस वक्त डिस्टर्ब्ड हैं, लाहौर की ट्रैफिक पुलिस काफी बेहतर होती थी सर, बहुत बेहतर होती थी। उमर शेख के आने के बावजूद हालात बड़े सख्त खराब हैं। आप रोड पे देखें, सब अपने व्हाट्सएप और ईमेल्स और फेसबुक पे लगे होते हैं। हमने पहले भी सजेस्ट किया था कि इनको नोकिया का बेसिक 1000 रुपए वाला फोन दे, सिर्फ कॉल सुने। सर ट्रैफिक हे वाइड है, लोग सीट बेल्ट नहीं बांधते, लाइन लेन का कोई ख्याल नहीं और डर लगता है, खौफ लगता है। उमर शेख इज एब्सोल्युटली फेल्ड हियर। ये हमारे जो हैं चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, ये आगाही मुहिम के बड़े कायल हैं। आगाही, मैं चीफ, ये आगाही मुहिम के कायल जो हैं, प्लीज मुझे ये बताएं। मेन बुलेवार्ड है, मेन बुलेवार्ड में एक यू टर्न है लिबर्टी से पहले। वो यू टर्न का वो टाइम है जहां पे ना आप रुक सकते हैं, ना खड़े हो सकते हैं, ना देख, वहां पे खोखा लगाया हुआ है आगाही मुहिम का। मैं चैलेंज करता हूं कि जब से लगा है कोई एक शख्स भी उस खोखे में जाके उससे अवेयरनेस ले सके। सर नहीं, ये इट इज स्ट्रेंज काइंड ऑफ माइंडसेट कि आपने डिस्प्ले के लिए वो लगा दिए, लेकिन आगाही किसको दे? आगाही के लिए लोग आपको आके मिलेंगे ना। आई नीड के यहां पे कोई कॉमन सेंस परवेल करनी चाहिए जो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। देखें, कौमों, लोग कहते हैं कि कौमों का और उनकी तहजीब का उस मुल्क या उस इलाके के शहरों की ट्रैफिक से अंदाज़ा लगाया जाता है कि लोग कितने तहजीब याफ्ता हैं, मुहज़्ज़ब हैं। अब बदकिस्मती से हमारे यहाँ क्योंकि इस पे जोर ही नहीं दिया गया, ठीक है, कौमों को सिविलाइज्ड करने में, तहजीब याफ्ता करने में, ये मैं माजरत से कह रहा हूँ। लेकिन हमारे जो पुलिस है ट्रैफिक, लाहौर की ट्रैफिक स्पेशली, लोग कहते हैं कि जिसने लाहौर में ट्रैफिक चला ली ना गाड़ी, वो फेल नहीं होता कहीं भी। ठीक है, लेकिन इस सिलसिले में बिल्कुल नाकामी है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि यहाँ जो शादी हाल हैं, नूरजहां शादी हाल और मुगल आजम शादी हाल, जो चौक है गार्डन टाउन की तरफ जाएं बरकत मार्केट के साथ, राइट, वहाँ खड़े तो होते हैं, पुलिस वाले खड़े होते हैं, वहीं से लोग बगैर नंबर प्लेट के जा रहे हैं, कोई उन्हें नहीं रोक रहा। और गाड़ी में मोबाइल, तो ये रूटीन है लाहौर में कि हर आदमी, गाड़ी को आप जरा देखें इधर उधर हो रही है तो वो सुन रहा है मोबाइल, सही, और उसके सामने उस चौक से गुजर रहे हैं और ट्रैफिक वाले खड़े हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, जब खड़े हुए हैं दो इकट्ठे बैठ जाते हैं कुर्सी निकाल के, मोबाइल तो उनके हाथों में हर वक्त भी, और वहां बैठ के चाय पी रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं। इस सिलसिले में मुकम्मल उमर शेख साहब की फेल्योर है। लेकिन ये जो सीटीओ हैं, ये उमर शेख हायरार्की क्या है? उमर शेख के मातहत हैं लाहौर में जो हैं, लेकिन समहाउ मुझे नहीं मालूम कि वो उनका जो है, उनके वजूद की वजह से ट्रैफिक पुलिस बहुत खुश है। मैं एक और अहम चीज़ आपके सामने लाना चाहता हूँ इसी प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम की वसातत से। मैं कहता हूँ, ये रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान एक जंगल है। कैसे जंगल कैसे है? पाकिस्तान जंगल है, जंगल, यहाँ कोई कानून नहीं है। वो जंगल का कानून वाली बात, लोग कहते हैं जंगल में भी कानून होता है, शेर शेर है, लुमड़ी लुमड़ी है, लेकिन पाकिस्तान जंगल है। तगड़े आदमी जो स्ट्रांग, अव्वल तो को पूछने वाला है ही नहीं। गरीब मिस्कीन हत्थे चढ़ाया है तो उसको तो वो मारते हैं कि अल्लाह की पनाह। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपको पता है कि अर्बन एरियाज में चिंगची बैन है, चिंगची बैन है। क्या ये जंगल नहीं है? कितनी चिंगचियां मैं आपको दिखाऊं? चले बिल्कुल ठीक है, चले मैं आपको चिंगचियां दिखाऊं। और एक और इंटरेस्टिंग वाकया, ये दिस वुड बी द लास्ट। हमारे एक दोस्त हैं, वो चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स रिटायर्ड हैं, चीफ के। वो मुझे बता रहे थे कि मैं कहीं इंतज़ार कर रहा था नहर के किनारे पे, तो किसी बच्चे का इंतज़ार कर रहा था कि क्या, तो वहाँ एक रिक्शे वाले 4-5 खड़े हुए थे।
آپ کو شاید علم ہوگا یا نہیں کہ نہر کے کنارے پہ یہ ہائی کورٹ اور جوڈیشری کے بھی آرڈر ہیں کہ کوئی رکشہ نہیں چلے گا نہر۔ سر جیل روڈ سے جب آپ ٹرن فیروزپور روڈ پہ ہوتے ہیں لائنیں لگی ہوئی ہیں رکشوں کی، انتظار کر رہے ہوتے ہیں، دیٹ از دا پوائنٹ نا جہاں پہ لوگوں کو ایک تو ہر روز وہاں پہ اور ساتھ ہی ٹریفک والا کھڑا ہوتا ہے، یہ دس از اے ویری کامن پریکٹس۔ آپ ابھی نکل کے نہر پہ دیکھ لیں نا، اب بالکل CCPO صاحب نکل کے دیکھ لیں، چنگچیوں اور رکشوں کو دیکھ لیں۔ چنگچی اور رکشوں کو چنگچی تو بالکل ہی بین ہے نا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چنگچی کو تو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، ہاں اب میں اس کو گواہی تو رب دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے نا، ٹھیک ٹھیک، جس کی کوئی نمبر پلیٹ نہیں تھی، چنگچی نمبر پلیٹ ہی نہیں ہے اور سامان رکھے ہوئے جا رہا ہے سڑک پہ، ٹریفک والے بھی کھڑے ہوئے ہیں، یہ بھی گواہی ہے بالکل سر۔ چنگچی، اور وہ منع ہے، اور اس پہ وہ چیف کمشنر صاحب پوچھنے لگے رکشے والے کو، کہنے لگے میں نے ایویں جسٹ تفتیش کی خاطر، میں نے کہا یار یہ کہتے ہیں بند ہے نہر کے کنارے پہ رکشے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی کیوں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، انہوں نے کہا میں نے 10 رکشے لیے ہیں، میں چلوانا چاہتا ہوں، تو میں ذرا پوچھ لوں کہ یہ کیا صورتحال ہے یہاں کیسے چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ سارے رکشے چلتے ہیں، سواریوں کی بھی کوئی قید نہیں ہے، صرف آپ کو 100 روپیہ دینا پڑتا ہے، صرف 100 روپیہ، اور آپ پورے وہ چٹ دیتے ہیں باقاعدہ، ہاں ٹھیک ہے، 100 روپیہ لینے کی کوئی مخصوص سی چٹ دیتے ہیں کہ پھر آپ نہر کے کنارے جہاں چلے جائیں وہ دکھاتے آپ ہیں، روکیں گے نہیں، یہ پر ڈے ہے، اور کہتے ہیں کم از کم 200 رکشہ چل رہا ہے نہر کے کنارے پہ، 200۔ سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ یہ کچھ امپورٹنٹ ایشوز ہیں جو ہم نے ہائی لائٹ کیے، ٹریفک ہے وائڈ ہے، درست کرنے کی سخت ضرورت ہے، اور لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پلیز اس کی طرف بھی توجہ دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔